अच्छा नहीं कहा, हम बुरे फिर भी तू अच्छा कह रहा है। इलाहुल आलमीन राज क्या है? तो रब के करम ने आवाज दी, ऐ मेरे बंदे सुन। तूने आदम की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। नूह की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। शीश की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। जकरिया की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। मूसा की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। यूसुफ की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। यूनुस की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। याकूब की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। ईसा की उम्मत को देखा, जवाब नहीं मिला। खुद को देखा, जवाब नहीं मिला। कहा नादान सुन, जिस तरह मेरा नबी गिरवी है अंबिया में अफजलो आला है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजलो आला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मत में अफजल व आला है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, जिस तरह मेरे नबी तमाम नबियों तमाम रसूल में अफजल व आला है, उसी तरह उनकी उम्मत भी, यानी कि हम तमाम, उसी तरह आपकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आपने ये सुना होगा या फिर सुनेंगे, पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे कि पिछली नबी की उम्मत पर आज़ाब आया। किसी पे हल्का आज़ाब आया तो किसी पे भारी आज़ाब आया, लेकिन किसी पे ऐसा आज़ाब आया, ऐसा आज़ाब आया कि खुद भी गए और पूरी दुनिया को ले गए। लेकिन जुर्म क्या था? क्यों आज़ाब आया? वजह क्या है? आज़ाब आने की वजह क्या है? सबकी नबी की तौहीन करने की वजह से उन पर आज़ाब आया। हजरत नूह की उम्मत का यही तो जुर्म था कि हजरत नूह तौहीद की दावत दे रहे हैं और उनकी उम्मत कह रही है, ऐ नूह, हम तुम्हें एक मामूली इंसान के अलावा कुछ नहीं समझते, माअज़ल्लाह। ऐ नूह, हम तुम्हें गुमराही और बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं समझते। एक दो तौहीद नहीं, बल्कि तौहीन पे तौहीन, तौहीन पे तौहीन, तौहीन पे तौहीन करती गई। एक दिन हजरत नूह को रहा नहीं गया, बारगाह इलाही में दुआए हलाकत फरमा दी, ऐ रब्बे बेनियाज, इस रुए जमीन में, इस आसमान के नीचे, मौला तेरा कोई नाफरमान बंदा बाकी ना रहे, मौला कोई काफिर बाकी ना रहे। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा ना देखा होगा, ऐसा तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया बह गई। सिर्फ वही बचे जो हजरत नूह की कश्ती पर सवार थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत का तो यही जुर्म था कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह तौहीद की दावत दे रहे हैं और उनकी उम्मत कह रही है, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ लड़ो, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। अल्लाह को ये अदब पसंद ना आई। नबी की तौहीन हुई, खुदा का अज़ाब नाजिल हो गया। किसी को बंदर बना दिया, किसी को पत्थर बना दिया, किसी को तो पानी में डुबो दिया। मगर मैं आपसे पूछता हूँ मेरे दोस्तों, अरे वो अज़ाब जो पिछले नबी की तौहीन पर बड़ी आसानी से आ जाए, हमारी नबी की तौहीन पर ना आए। आज तो गली गली नबी की तौहीन हो रही है, लेकिन अज़ाब क्यों रुक गया है? अरे ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। तलवार चलाने नहीं आए थे, बल्कि तलवार हटाने आए थे। मगर कुफारे कुरैश ने ऐसा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने दस्ते अक़दस पर, अपने हाथ पर तलवार लेनी पड़ी। ताइफ की जमीन पर नबी के जिस्म पाक को रगड़ रगड़ के उनके सीना अलम नशराह को लहूलुहान कर दिया गया, मगर फिर भी आज़ाब है कि आने को तैयार नहीं। जंगे उहुद में नबी के दंदान मुबारक को शहीद कर दिया गया, मगर फिर भी आज़ाब है कि आने को तैयार नहीं। अरे मुझे बताओ कि नबी का मक्के में रहना मुश्किल कर दिया गया, नबी को अपना शहर मक्का छोड़ना पड़ रहा है, जमीन कपकपा रही है, अर्श रो रहा है,
हूरे सीना पीट रही है जन्नत में, मगर फिर भी आजाब है कि आने को तैयार नहीं। ये तो नबी का दौर था। सहाबाए किराम के जमाने में मुनकिरीने ज़कात खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हजरत उमर फारूक को यलवाइयों ने शहीद कर दिया, मगर फिर भी आजाब है कि आने को तैयार नहीं। हजरत उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद कर दी, मगर आजाब रुका हुआ है। हजरत मौला अली को खारजियों ने शहीद कर दी, मगर फिर भी आजाब है कि आने को तैयार नहीं। हजरत इमाम हुसैन को यजीदियों ने शहीद कर दी, मगर फिर भी आजाब है कि आने को तैयार नहीं। और आज भी गली गली, नगर नगर, शहर शहर नबी की तौहीद का बाजार गर्म है, मगर फिर भी आजाब है कि आने को तैयार नहीं। मगर फिर भी आजाब रुका हुआ है। आसमान साकित है, जमीन साकित है, चांद की चांदनी रोशनी दे रही है, सितारे जगमगा रहे हैं। मुझे बताओ, यहाँ तक लिख दिया गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, मगर फिर भी आजाब है कि आने को तैयार नहीं। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि नबी, यहाँ तक कह दिया कि शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है। बोले शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है, मगर फिर भी आजाब है कि आने को तैयार नहीं। अरे वो आजाब हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह की तौहीद पर आ जाए। अरे वो आजाब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तौहीद पर आ जाए। अरे वो आजाब हजरत नूह नजीउल्लाह की तौहीद पर आ जाए। अरे वो आजाब हजरत ज़करिया की तौहीद पर आ जाए। अरे वो आजाब जो पिछली नबी की तौहीद पर आ जाए, मेरे नबी की तौहीद पर क्यों रुका है? अरे ये तो नबी के नबी हैं, रसूलों के सरदार हैं, क्यों रुक गया? तो मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जरा तू ये तो बता दे कि पिछली नबी की तौहीद पर आजाब बड़ी आसानी के साथ आ जाए, मेरे नबी की तौहीद पर आजाब रुका हुआ है। आज तो गली गली नबी की तौहीद का बाजार गर्म है, तो नबी की तौहीद का बाजार गर्म है। तो कुरान की आयत पुकार उठी, मा काना अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ मेरे महबूब, मतलब साफ है कि इस कौम पर, इस उम्मत पर मेरा अज़ाब कैसे नाजिल हो जबकि उनके दरमियान आप मौजूद हैं। मतलब अब तक अज़ाब नहीं आया, अब तक नबी मौजूद, कयामत तक अज़ाब नहीं आएंगे, क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। तभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदुद दीनो मिल्लत, इमाम इश्क़ मोहब्बत हक़ानियत की जान, सुन्नियों की शान, इमाम अहमद रज़ा खान बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, हम उसी नबी की उम्मत हैं जिनकी शान बहुत बुलंद है, और उनके सदक़े हमारी भी शान बहुत बुलंद है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आप अपने आप को, अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि नबी की बारगाह में जाना सही नहीं है, वो लोग मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे हमारा अकीदा तो ये है कि नबी भी अपनी कब्रों में जिंदा है, अल्लाह के वली भी अपनी कब्रों में जिंदा है ना? कुरान मुक़द्दस में 5 नंबर पारे पे रब फरमाता है कि मेरे प्यारे हबीब, आपकी बारगाह में कोई शख्स आए और फिर मुझसे मांगे और आप उनकी शफाअत फरमाएं, तो फिर मैं उनकी तौबा को जरूर कबूल करूंगा। हजरात गिरामी, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के नेक लोग बंदे अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। जब इस आयत को एक शख्स ने पढ़ा तो नबी की रोज़े में वो तशरीफ लाया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गई है, मैं आपको वसीला बनाता हूँ। तो कब्र अनवर से प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दसा से आवाज आ रही है कि मेरे प्यारे, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है। यानी कि अल्लाह के नेक लोगों की बारगाह में आप जाएं, वो लोग सुनते भी हैं और अता भी करते हैं।
ये ना समझे कि वो लोग मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, बल्कि वो लोग अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। शैतान जिस शख्स का ईमान मजबूत नहीं होता, तो शैतान को उस शख्स को भटकाने में देर नहीं लगता। इंसान का दिल जो है ना, एक किला की तरह है। किला तो समझते होंगे, एक मजबूत दीवार को किला कहते हैं। मजबूत दीवार चारों तरफ से घिरा होता है, उसके अंदर मुहाफिज ताइन रहते हैं, हमेशा मुहाफिज ताइन रहते हैं। उस किले के उसको किला कहते हैं। तो इंसान का जो दिल है एक किला की तरह है। तो जिस शख्स का ईमान मजबूत नहीं होता, तो फिर शैतान उस शख्स को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लेता है और फिर उसके दिल पर, उसके किले पर अपने फतह का झंडा गाड़ देता है। और जिस शख्स का दिल, जिस शख्स का ईमान मजबूत होता है, तो फिर शैतान उस शख्स को कभी शुरुआत से हमला करता है उसके दिल पर, कभी लालच से हमला करता है, कभी उसके अंदर गुस्सा डाल देता है, कभी उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत डाल देता है, कभी तो उसके अंदर वसवसा डाल देता है। यहां तक नौबत आ पड़ती है कि इंसान ये सोचने लगता है कि हम तो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जिक्र अज़कार करते तो हैं, तस्बीह तहलील तो करते हैं, मगर हमारी नमाज कबूल क्यों नहीं होती भी है या नहीं, हमें पता क्यों नहीं चलता। तो मैं आपको बताऊं अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार कि नमाज कलमा तौहीद के बाद सबसे बड़ी इबादत है, सबसे अफजल तरीन इबादत है। तो जब आप नमाज में खड़े हो तो आप अपने दिल का जायजा ले, अपने दिल का जायजा ले कि शैतान आपको कहां कहां खींचता है। कभी तो बाजार की तरफ, कभी खेतों खलियान की तरफ, कभी दुकानों मकान की तरफ, कभी जमीन जायदाद की तरफ, कभी दुनिया के हिसाब किताब की तरफ, कभी दुनिया के लेन देन की तरफ, कभी दुनिया की चीजों की तरफ। बल्कि यहाँ तक नौबत आ पड़ती है कि जब इंसान नमाज, जो चीज इंसान नमाज भूल जाता है वो भी नमाज में उसे याद आ जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो मैं आपको बताऊं, याद रखना कि नमाज दिल के लिए इम्तिहान है और इम्तिहान में मेहनत की जाती है ना। बगैर मेहनत किए हुए कामयाबी नहीं मिलती। तो अगर आप अपने दिल को शहवात से पाक नहीं किया, शहवात से पाक नहीं किया, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जैसे दवा बगैर परहेज किए हुए अक्सर नुकसान ही करती है। दवा तो खाते हैं, लेकिन डॉक्टर जिस चीज से आपको रोकता है आप उससे बाज नहीं आते हैं, तो फिर आपको वो दवा नुकसान करती है। तो अगर आप अपने दिल को शहवात से पाक करना है तो फिर तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें, उसके बाद नमाज में खड़े हो, उसके बाद जिक्र का दावा पिए। तब देखना कि आपसे शैतान किस तरह भागता है, तब देखना आपसे शैतान उसी तरह भागेगा जिस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भागता था। तो आप अपने आप को अल्लाह की याद में जब नमाज पढ़ने के लिए जाए, जब मस्जिद में जाए, तो खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ें, ताकि आपकी नमाज जो है अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और आप जिस मकसद से मस्जिद पहुंचते हैं आप अपने मकसद में भी कामयाब हो। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो मैं आपको बताऊं कि उलमाए रब्बानियीन तो यहाँ तशरीफ लाते हैं, आप बुलाते हैं दूर दराज से, बयान करते हैं, तो आप उनकी बात को सुने। मैं आपको बताऊं, अपने मुआशरे का जायजा लिया तो मुझे पता चला, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे किसी चचे की तबीयत खराब हो जाए तो वो डॉक्टर के यहाँ पहुंचता है, डॉक्टर उसे आला लगाकर चेक करते हैं और कहते हैं कि चचा आपको शुगर की बीमारी हो गई है। जब डॉक्टर की बातों को सुनता है वो तो घबरा जाता है, पूछता है डॉक्टर साहब
मुझे करना क्या है? कहा कि आज के बाद आप चीनी मत खाना, आज के बाद आप रसगुल्ला मत खाना, आज के बाद आप जलेबी मत खाना, आज के बाद आप चाय कम पीना, आज के बाद आप शरबत मत पीना। अजीजाने गिरामी वक़ार, दुनिया की तमाम मीठी चीजों से आज के बाद तुम परहेज करना। कोई इंसान अपनी घर तशरीफ लाता है, अपनी बीवी से कहता है वो मेरी शरीक हयात सुन ले, आज के बाद मुझे मीठी चाय मत पिलाना, आज के बाद मुझे शरबत मत पिलाना, आज के बाद मुझे दुनिया की मीठी तमाम चीजों से परहेज करवाना। पूछती है ऐसा क्यों करूं, क्या वजह है? कहा कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। अजीजाने गिरामी वक़ार, दूसरे चचा की तबीयत खराब होती है, मालदा मेडिकल कॉलेज पहुंचता है, डॉक्टर उसे आला लगाकर चेक करते हैं, पूछते हैं चचा आपको क्या हुआ है? कहा कि यूरिक एसिड। पूछते हैं चचा आपको क्या हुआ है? कहा कि मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है। डॉक्टर ने कहा चाचा सुनिए, आपको यूरिक एसिड की बीमारी हो गई है, आज के बाद आप मसाला कम खाना, आज के बाद आप मसाला कम खाना, आज के बाद सब्जी में तेल कम डालना। अपनी बीवी से कहना, वो शख्स अपने घर आता है, अपनी बीवी से कहता है वो मेरी शरीक हयात सुन ले, आज के बाद मसाले में, आज के बाद तरकारी में मसाला कम डालना, आज के बाद तेल कम डालना, आज के बाद मिर्ची कम डालना। यहाँ उलमाए रब्बानीयीन बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ हजरात आप बताएं कि आपने पूरी जिंदगी में कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें चीनी खाना हराम हो, जिसमें मिठाई खाना हराम हो, जिसमें शरबत पीना हराम हो, जिसमें सब्जी में मसाले डालना हराम हो? तो ये उलमाए रब्बानीयीन कहेंगे मौलाना आज तक मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी जिसमें चीनी खाना हराम हो, जिसमें मिठाई खाना हराम हो, जिसमें शरबत पीना हराम हो, जिसमें रसगुल्ला खाना हराम हो। तो मैं आपसे पूछता हूँ वो मेरे चचा आप क्यों छोड़ दिया? जब चीनी खाना हराम नहीं तो क्यों छोड़ दिया? जब शरबत पीना हराम नहीं तो आपने क्यों छोड़ दिया? तो आप लोग कहेंगे मौलाना उसे यूरिक एसिड की बीमारी हुई है, मौलाना उसे शुगर की बीमारी हुई है। अगर ये शख्स डॉक्टर के कहने पर अमल ना किया तो इनकी जान जा सकती है। तो मैं आपको बताऊं, आप इन उलमाए रब्बानीयीन को दूर दराज से बताते हैं, बुलाते हैं, और ये उलमाए रब्बानीयीन कहते हैं लोगों सूद खाना हराम है, कहते हैं लोगों सूद खाना हराम है। आपने छोड़ा सूद खाना? उलमाए रब्बानीयीन बयान करते हैं ना कि शराब पीना हराम है, जिना आपने छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। वालिदैन की नाफरमानी करना हराम है, आपने नहीं छोड़ा। झूठ बोलना हराम है, आपने नहीं छोड़ा। अजीजाने गिरामी वक़ार, तो मैं आपको बताऊं कि याद रखना, अगर आपने डॉक्टर के कहने पर अमल ना किया तो आपकी जान जा सकती है, मगर इन उलमा के कहने पर अमल ना किया तो आपका ईमान जा सकता है। डॉक्टर के कहने पर अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपकी जान जाएगी, मगर उलमा के कहने पर आप अमल नहीं करेंगे तो आपका ईमान जाएगा। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ अजीजाने गिरामी वक़ार, जान बड़ी चीज है या फिर ईमान बड़ी चीज है? बताएं, जान बड़ी चीज है या फिर ईमान बड़ी चीज है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।